रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन 8 मार्च का दिन है और आज पूरी दुनिया में वुमेन डे मनाया जा रहा है और हम इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे औरत मार्च जो है उसका आगाज़ हो चुका है। मेरे पीछे में देख सकते हैं कि ख़वातीन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स और स्लोगन लेके उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मार्च का आगाज़ कर दिया है। आइए हम भी आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं वधिया जी। आपको पहले भी देखा हुआ है, आप वो दरियाओं के लिए और पंजाबी जुबान के लिए भी मेरा ख्याल है बहुत काम करते हैं। आप वही हैं? जी हाँ। सही पहचान रहा हूं आपको? जी हाँ जी हाँ। क्या लिख रहे हैं आप? ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਣੀ ਸਾਂਝ ਜੀਵੇ ਕਿ ਵਿਮਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਜਣੀ ਸਾਂਝ ਜੀਵੇ ਹਮੇਸ਼ ठीक है। और आगे आपने औरत लिखा है और नीचे क्या ਹਾਂਜੀ लिखा है? औरत मंगदी आज़ादी रावी मंगदी आज़ादी। अच्छा, यहाँ पे यार आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मैंने बहुत से जो है जगह आपको सुना भी हुआ है। ये क्या मामला है, क्यों तनकीद करते हैं लोग? औरतों को मसाइल तो हैं, क्या कोई तरीक़ेकार पे लोगों को इतराज़ है, क्या मामला क्या है? ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ इसनू ਹੁਣ सोचने की लोड़ है इस बार। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमें अक्सरियत नज़र आती है जिन लोगों की, वो माशाल्लाह एलीट क्लास से हैं और ये वो लोग हैं जो अपना हक जो है छीन के भी ले लें। जिन लोगों को हकूक नहीं मिल रहे वो यहाँ पे क्यों शिरकत के लिए नहीं आते? देखो इस वेले ऐसे मजदूर तबके की औरतें भी मौजूद उनको नहीं पता ना, उनको वो तो इसी जिंदगी जिसमें मेंढक कीचड़ वाले पानी में पैदा होगा तो कीचड़ को का आदी हो जाएगा, मेंढक साफ वाले पानी में पैदा होगा तो साफ का आदी हो जाएगा, मेंढक न्यूट्रिशन में पैदा होगा न्यूट्रिशन का आदी हो जाएगा, मेंढक भूख में पैदा होगा उसका आदी हो जाएगा। मुझे भी आप भी दिखाए ना, आप अभी लिख रही थी, क्या लिखा है? सबको एक करने की आज़ादी और दूसरी तरफ ये धरती फेमिनिन है। अच्छा, मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को हकूक मिले हुए हैं वो मजीद हकूक मांग रहे हैं, जिन लोगों को नहीं मिले वो आके नहीं मांग रहे। नहीं, हमें लग रहा है कि हमें क्यों सिर्फ मिले हुए, क्या मिले कि हमें ही सिर्फ क्यों मिले हुए। अच्छा, आप इसलिए आए हुए कि हमें क्यों मिले? हाँ, हमें क्यों मिले हुए। तो जिन लोगों को नहीं मिले वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनके ऊपर पैरे हैं। आप देखें ना यहाँ पे जिस तरह के लोग, ये बंदा आया हुआ है, ये अच्छा भला सूटेड बूटेड है तो इसका दिमाग इतना चला हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि मुझसे छुप रही हैं ये औरतें, मैं अपने बैनर छुपा रही हैं, सब उससे लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए, उसको टेंशन मिल रही है। अच्छा। यूट्यूबर है, उसको आज लाइक ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा चले, मुझे आप ये बताएं कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, हमारी एक सकाफत भी है, आपको नहीं लगता कि शायद कोई जो ये कुछ स्लोगन्स हैं जो हर बार इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी या कुछ एक दो और इस तरह के नारे हैं, उन पे थोड़ा सा गौर कर लिया जाए ताकि मजीद तबका आपके साथ जुड़े? देखिए, ये बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि उनकी बात मान लें जो आपके खिलाफ हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि औरत को है कि जी क्या कहना चाहिए कि शुतर बेमुहार वाली आज़ादी चाहिए। और बात ये है कि आज जब बहुत सी चीज़ें जो औरत से उसकी अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में छीन ली गई हैं, जैसे शादी का हक, जैसे अपने मतलब आप
किस उम्र में शादी जॉब का हुई है। राइट होना हाँ, चाहिए, तनख्वाह अच्छी होनी जी। चाहिए, तो एजुकेशन होनी चाहिए, ये सब हम भी कह रहे हैं। के अंदर आप देखें ना, एक्सप्लॉयटेशन औरतें जो खेतों में काम करती हैं वो 12 घंटे वो लगी रहती हैं, उनका जिस्म नहीं है, वो नहीं न्यूट्रिशन मांग रहा, राइट्स मिलने तो चाहिए। उनके राइट्स मिलने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अरसे से एक ये कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने देखा कि दूसरे तबके को इतराज़ है, वो ये है कि जब ये खून आलूदा कपड़े लटका के कुछ LGBTQ को स्पोर्टिव कुछ इस तरह के, उन पे लोगों को इतराज़ है। बिल्कुल ठीक है, और इस बिल्कुल। वजह से शायद वो लोग जुड़ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि पहले लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, फिर उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, और फिर इस तरह ये जो तहरीक है बेहतर अंदाज में आगे जा सकती है। हाँ, आपकी बात सही है कि ऐसी बात करें जहाँ पे और लोगों को समझ आए कि हाँ ये बात जो है हमारे भी फेवर में है। सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चंद एक औरतें मिलके तो कह रही हैं कि जी हमें और आज़ादी दे दो, हमें वेस्टर्न किस्म की आज़ादी चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी अपनी रीत के अंदर, हमारे अपने यहाँ और लोगों को जोड़ने के लिए कुछ इस पे मजीद काम करना चाहिए। हाँ, हो सकता है, काम हो सकता है, उनको पूछा जा सकता है कि किस तरह का माहौल होगा मार्च का, कि आप भी आके सेफ फील करें। क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तबके हैं, तो जब तक आप सारे तबकों को यहाँ पे लाने पे मतलब कि यानी कि मना नहीं लेंगे, तो आपको कोई कॉमन पॉइंट पे आके सारों। मैं तो इस तरह की बिल्कुल अग्रेसिव एजेंडा नहीं है कि जी नहीं आता कोई ना आए, हम ही चीख बचा के चले जाएं। नहीं, देखिए जहाँ पे, बल्कि मैं अब जॉब करती हूँ, मुझे अपनी मर्जी का, एक सुबह से निकलती हूँ अपनी मर्जी से, आपको राइट्स मिले में? हाँ, गाड़ी मेरे पास है, मैं पूरे शहर में फिरती हूँ। हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि जिनको नहीं मिले, जिनको बिल्कुल, जिनके पास कुछ है ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन है और कंट्रोल, और उसकी वो आदि हो चुकी। मतलब कि आप कह रही हैं कि आप लोगों के लिए आई हुई हैं, आप माशाल्लाह एक अच्छे माहौल में ज़िंदगी गुजार रही हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वुमेन एम्पावरमेंट का जो है एक मुस्बत फेस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। औरत मार्च में हमारे साथ ASP रिजवाना मौजूद हैं, और हमने गुज़िश्ता दिनों में भी जो ASP शहर बानो हैं उनका एक बड़ा जुर्रतमंदाना एक वो वीडियो देखा, उसके बाद उनको पूरी कौम ने बड़ा सराहा। ये हमारी बहन बेटियाँ हैं जो एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो मुस्बत चेहरा है वो पाकिस्तान के सामने लेके आ रही हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। मैम, पहले ये बताएं कि ये जो औरत मार्च हो रहा है इसको किस तरह से देखती हैं, कि ये जो डिमांड्स कर रहे हैं ये कितनी वैलिड हैं, ये कितनी की जेन्युइन है? कुछ ख़वातीन जो हैं जिस तरह से अपने सोशल राइट्स के लिए डिमांड कर रही हैं, किसी खातून के ऊपर हाथ उठाना गलत है, ये इस तरह की सारी इनके जो भी मुतालबात हैं वो बिल्कुल इस्लाम में भी इसकी तालीमात दी गई हैं, और आई फाइंड इट वेरी फाइन, दैट इज़ वेरी फेयर। मसला कहाँ पे आ रहा है? क्यों इनका मैसेज उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा? देखिए, अभी तक तो मैंने जितने भी बैनर्स वगैरह देखे हैं या जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, तो दे हैव अ वेरी पॉजिटिव मैसेज, दे आर आस्किंग अबाउट देयर सोशल राइट्स। कोई नेगेटिव, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेमिनिज्म के हवाले से कोई चीज़ अभी तक मैंने सामने देखी भी नहीं है। अच्छा रिजवाना मैम, आप बताइएगा, आप भी इसी मुआशरे में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, आपको डेली रूटीन में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है बतौर खातून? मतलब ये लोग कहते हैं ना कि हमारा बड़ा जो है वो एक ऐसा मुआशरा है जो यहाँ पे औरत को बिल्कुल उसने दबा के रखा हुआ है और बड़ा जुल्म कर रहा है। बतौर खातून आप इस मुआशरे को किस तरह से? एज एन एम्पावर्ड फीमेल ऑफ दिस सोसाइटी मुझे उन मसाइल का शायद उतना तो सामना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक थोड़ा सा स्लाइटली बायस है वो हमारी सोसाइटी में, वो एग्जिस्ट तो करता है, तो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, मैं उसको देखती हूँ, लेकिन प्रॉबेबली अब मैंने उसको माइंड करना छोड़ दिया है। अच्छा, लास्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर साल एक आध स्लोगन जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है, आपको नहीं लगता कि इन लोगों को भी ये चाहिए कि कुछ जो इस तरह की चीज़ें जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं उन पर थोड़ा सा काम करके पहले लोगों को यानी कि एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दें, ताकि लोग इनके साथ जुड़ना तो शुरू हो जाए? क्या समझते हैं कि जो इस तरह के स्लोगन्स हैं इनमें मजीद बेहतरी आ सकती है? ये तो हर एक का अपना सब्जेक्टिव व्यू है ना इसके ऊपर। कुछ लोग इसको बहुत एक्सट्रीम तरीके से लेते हैं, कुछ लोग ज़रा फ्रेंडली तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, तो ये तो हर एक का अपना पर्सनल ओपिनियन है। मामला क्या ये है, क्या एक दिन भी आप लोगों को एहतजाज के लिए नहीं देना चाह रहे? तकरार नहीं हो रही, हम कह रहे पीछे हो ताकि हम अच्छा ठीक है, सर आप साइड में आ जाए। चले आप आज के दिन भी आप लोगों को एहतजाज की इजाजत नहीं दे रहे? कि किसको एहतजाज की? मतलब कि जो आप औरत मार्च, मैं देखा कि बहुत से लोग आके आप लोगों के साथ बहस तकरार भी कर रहे हैं, क्या मामला था, किस तरह? मुझे कोई पॉइंट आउट करें तो मैं बात कर सकूं। तकरार तो किसी पे मौजू के बीच की हो मुझे बताएं कि जो खवातीन के मसाइल हैं क्या देखते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, किन किन मसाइल का सामना है आज की औरत को? मैं देखिए बात सुनो, ये तो बहुत बड़ा लंबा सवाल है। आज की औरत का मईशत मसला है, उसका ज़िंदगी में जो थोड़े बहुत हमारे कवानीन में हकूक़ हैं उनका हसूल मसला है, इंसाफ तक रसाई मसला है, उसका सर्वाइवल मसला है, तशद्दुद उसका मसला है। जेन्युइन मसाइल है, जेन्युइन मसाइल तो कोई एक और मसला तो नहीं है। और आप अगर चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ें तो उसमें इन मसाइल का अहाता किया गया और हर साल एक ख़ास थीम लिया जाता है। इस दफ़ा का है सियासत और मज़ाहमत और आज़ादी।
इन 3 स्लोगन्स के गिर्द इस्तीफा का चार्टर है। क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ जो कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स बन गए, क्या उसकी वजह से मतलब कि इतनी रेजिस्टेंस का हर बार सामना करना पड़ता, लोग कोर्ट में चल जाते हैं इस मार्च के अगेंस्ट? देखिए कोर्ट में तो बंदा ना पाकिस्तान च साह लैन से भी चला जाता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਜੀ ਫਲਾਣੇ हुकूमत ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ LGBTQ ਤੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ LGBTQ ਦਾ ਕੰਮ? ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹਤਰਮ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਈਏ। देयर इज नो मतलब कि ये कुछ लोगों के स्लोगन की वजह से सारी तहरीक का मकसद और नहीं, मैं कुछ लोगों के नहीं स्लोगन की, एक होता है कि स्लोगन को मतलब मैं आपसे कहता हूँ मेरा जिसम मेरी मर्जी बड़ा कंट्रोवर्शियल था ना, मेरे से कुछ जवाब लेता था, मैंने कहा मैं वो स्लोगन है जो आपका फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। क्या इसकी तशरीह क्या करते हैं आप? डिग्निटी ऑफ पर्सन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट्स व्हाट द फंडामेंटल, दैट्स व्हाट मेरा लोगों ने इसकी गलत तशरीह की, वो करते रहे। लोगों ने कहा कि शायद ये कोई यार लोगों का जिस्मानी तौर वो पे यार वो गाना नहीं सुना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नाज़रीन, औरत मार्च में मौजूद हैं और हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। औरत मार्च में आई हुई हैं? नहीं, औरत मार्च में नहीं आई? नहीं। फिर यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? कवरेज के लिए आई हुई हूँ। कवरेज के लिए आए हैं? सपोर्ट करती हैं इसको नहीं। बतौर खातून? आई थिंक सो, जो फर्स्ट टाइम योम हया मनाया जाता है उसको ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, इस चीज़ को नहीं। क्यों, क्या ये तो आप लोगों के मसाइल की बात कर रहे हैं? मैंने आज इनसे यही पूछना है कि इतने अरसे से मैं देख रही हूँ आप लोगों को औरत मार्च करते हुए, आपका कोई इसका फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं, फ़ायदा भी हासिल हो रहा है इस औरत मार्च का या नहीं? खवातीन को मसाइल तो है ना, मसाइल क्या तो मसाइल है? मसाइल मेरे ख्याल से आज के दौर में खवातीन को कोई मसाइल नहीं है माशाल्लाह से। इतने ज़्यादा हमारे जो कानून है वो अपडेट हो चुके हैं कि खवातीन के लिए इतने सारे कवानीन है, खवातीन को कोई हरासा नहीं कर सकता है। उसका खामंद उसको मारे तो वो जाकर डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको फैमिली तंग करे, कुछ भी करे। तो आज के दौर में खवातीन के लिए कोई मसाइल नहीं रहे हैं कि अगर खवातीन बोले कि हमारे मसाइल है, पुलिस नहीं सॉल्व करी, तो आज के दौर में हमारी पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताएं कि बतौर खातून जब आप फील्ड में निकलती हैं, आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि औरत को मसाइल तो हैं, इनके तरीक़ेकार पे बहस हो सकती है कि अच्छे तरीके से एहतजाज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? फिलहाल अगर मैं कहूँ, मुझे काफ़ी अर्सा हो चुका है, मुझे अभी तक किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़े। एक अगर मैं कहूँ तो कन्वेंस का इशू गर्ल्स के लिए होता है, सिर्फ आना जाना लड़कों के पास तो भाई के वही चल पड़ता है। इसके अलावा मुझे लाहौर में रहते हुए, मैं लाहौर से भी नहीं हूँ, तो मुझे लाहौर में रहते कोई मसला भी नहीं फिर ये क्यों इतना एहतजाज कर रहे हैं? पता नहीं भाई, मुझे तो कोई तंग भी नहीं करते, क्या मसला है, या सारे लोग इन्हीं को तंग करते हैं, सारे मसले इन्हीं को है, अब ये मुझे नहीं पता है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये जान के एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं? मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों के लिए, हकूक के लिए बाहर निकल रहे हैं जो इस्लाम भी अलाउ नहीं करता। लाइक के ये जिस ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं कि उस ड्रेसिंग पे ना बोला जाए, तो हमारा इस्लाम नहीं अलाउ करता। अगर मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो ये अलाउ नहीं है, हमें लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये कहते हैं कि मर्द के शाना बशाना ये वो, अल्लाह ताला ने मर्द को अफजल बनाया है, औरत को नाजुक बनाया है, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें, ये नहीं कि औरत काम नहीं कर सकती, औरत काम करे और कर रही है। क्या कह रही हैं आप? और औरत काम कर रही है, ये नहीं कि औरत जो है उसको मना किया शाना बशाना काम करने से, औरत काम कर रही है। लेकिन जिस तो इस्लाम ने खातून को हकूक दिए हैं, अगर वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप समझती हैं कि खातून को मतलब कि इस माशरे में बिल्कुल सेफ है और उसको? मेरे ख्याल से खवातीन अभी भी सेफ है हमारी सोसाइटी में। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कवानीन बन चुके हैं। खातून जितनी भी खवातीन है वो सेफ हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई लड़का नहीं छेड़ सकता तब तक जब तक आप उसको कोई पॉइंट नहीं दे रहे हैं। आपको छेड़ रहे तो मुंह पे चार लगाएं, किसकी हिम्मत है छेड़ने वाली? ये तो फिर अलग चीज़ें हैं कि इस टाइप की हरकतें होना, ये वो। बहुत शुक्रिया। बहन, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। एहतजाज में आई हुई हैं औरत मार्च में? हाँ जी। क्या मसाइल हैं जो औरतों को नहीं मिल पा रहे? क्या हकूक हैं जो नहीं मिल पा रहे? मैं तो वैसे शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती हूँ, उस लिहाज से अगर देखा जाए जितना मैंने यहाँ पे शोबा सहाफ़त में जितनी आज़ादी है, जितना अच्छा काम यहाँ पे देखा है, मैंने ख्याल से पाकिस्तान में और किसी फील्ड में नहीं है। यहाँ पे हमें जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर काम है, मैं नहीं मानती कि हमें आज़ादी की मज़ीद ज़रूरत है। ये फिर जो खवातीन जो बात कर रही हैं
ये उनका अपना मौक़िफ़ है। मुझे तो अब तक ये नहीं समझ आई कि आज़ादी मांग किस चीज़ से रही हैं। जिनको असल हकीकी आज़ादी चाहिए वो तो घरों में बैठी हैं। वो क्यों नहीं आ रही जिनके मसाइल हैं? मतलब कि औरतों के मसाइल तो हैं, मतलब कि इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर रहा, वो इनके साथ क्यों नहीं जुड़ते? वो इनके साथ इस वजह से नहीं जुड़ते कि उनका और इनका कैरेबल ही हो रहा है। ये कुछ और आज़ादी चाहते हैं, वो कुछ और आज़ादी चाहती हैं। उनको तो हकूक चाहिए, उनको सिर्फ हकूक और चाहिए, इनको आज़ादी चाहिए। उनको अपने फंडामेंटल हकूक चाहिए ना, उनको जो अपने बेसिक हकूक चाहिए, उनको वही मिल जाए बहुत है। वो आपको यहाँ कहीं नहीं नजर आएंगी। इनके हकूक सिर्फ ये हैं कि यहाँ तो अब मैं कहना नहीं चाहती हूँ ऑनर, बात करते हैं क्योंकि आप हमारी बहन है और ये औरतों का ये भी मौक़िफ़ है, हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से आज़ादी जितनी है, ये देखें आज मैं एक रिपोर्टर एज अ सहाफ़ी अपने शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रख के 3 साल के अंदर मैंने जितनी माशाल्लाह इज़्ज़त पाई है, जितनी मैंने यहाँ पे फ्रीडम देखा है, लिबर्टी देखी है, मुझे नहीं लगता कि इससे मज़ीद आज़ादी एक शोबे ये क्या में चाह रहे चाहिए। ये जो चाह रहे हैं वो हमारी सोच से भी बता रहा है कि कौन सी आज़ादी चाह रहे हैं। ये काम जारी बयान भी नहीं कर सकता, नहीं मेरे ख्याल से नहीं कर सकता तो ये चाह रहे हैं, ये जो ये चाह रहे हैं। वो आपने स्लोगन देखे हुए हैं और वो हर साल ज़ेरे बहस भी रहते हैं, और वही स्लोगन है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो आम जो खातून है एक जो मिडिल क्लास फैमिली से या वर्किंग क्लास से है, वो इस जो एहतजाज में शिरकत नहीं कर पाती। बहुत पूरे मार्च में मुझे ये चंद बच्चे मिले हैं जिनका ताल्लुक मेरे जैसे घरानों से है, पसमानदा घरानों से, वर्किंग क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, और ये देख लें इन बच्चों को यहाँ पे ट्रक पे बिठाया हुआ है। ये मार्च का हिस्सा नहीं है। मुझे कोई बता रहा है कि शायद इनको भी कोई बुलाया हुआ है कुछ खास माली फायदे देके। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत। क्या लिख के लाई हुई है? हलवा ना पहचानने वाले अपनी गफलत और जहालत को पहचाने। आप साथ मार्च भी करते हैं? जी जी। ये तो बड़ा एक अफसोसनाक वाकया था। वाकई में अफसोसनाक था, मगर ये सिर्फ वाकया नहीं था, ये जहनियत थी। और ये जहनियत ये थी कि कोई भी खातून आप देखें तो आप उसके बाद धावा बोल सकते हैं बगैर सोचे बगैर समझे। और ये जो एटीट्यूड है, पिदरशाही एटीट्यूड, इसी के खिलाफ हम निकले हैं। अच्छा, आज इस मार्च में आपकी शिरकत का मतलब कि क्या आपका मकसद क्या है? मतलब कि किन मसाइल के लिए आप यहाँ पे आए? ये तो हर औरत का दिल चाहता है कि इंटरनेशनल विमेंस डे पे निकले और अपनी हक की बात करें। मैं दुनिया की औरतों के साथ निकली हूँ। आपको मतलब कि आप, मैं पूछूं कि बतौर खातून आपको किन मसाइल का सामना है इस माशरे में? मैं समझती हूँ कि यहाँ पे हम बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से, और मैं चाहती हूँ कम से कम आप मैरिजेबल एज खातून की जो है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 18 साल की करें। बात करूँ कि ये जो मसाइल है, जिन लोगों के मसाइल हैं वो खुद क्यों नहीं आते? मतलब जिस बच्ची को 12-13 साल आप आए, मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाती हूँ, आप आए। सर, ये जो है बड़ी एलीट क्लास की नजर आती है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा था नहीं, हमारे जिन लोगों के मसाइल हैं, हमारी तो इतनी औरतें आई हैं यहाँ पे जो पैरालीगल्स हैं, और वो एलीट क्लास, अगर आप उनको कहेंगे तो वो बड़ी खुश होंगी कि आप उनको एलीट क्लास कह रहे हैं। अच्छा चले, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि औरतों के जेन्युइन मसाइल हैं, लेकिन जब यहाँ पे एहतजाज की या मार्च की बात आती है तो 1500 या 2000 खवातीन होती हैं, और पाकिस्तान की अगर कुल आबादी की बात की जाए तो ये 52% से भी ज़्यादा है। तो क्या मसला है, क्यों नहीं लोग आ पा रहे? लोग जमहूरियत के लिए निकलते थे, जो जमहूरियत के हक के लिए निकलते थे मुशर्रफ के ज़माने में, तो इससे भी कम तादाद होती थी। तो ये तादाद जो है ये बढ़ती चली गई है। एक साइलेंट मेजॉरिटी है जो वोट करती है। हमारे मुल्क में साइलेंट मेजॉरिटी कभी भी पिदरशाही और एक्सट्रीमिस्ट के साथ नहीं हुई। हमारे मुल्क के अंदर जो दीनी जमातें हैं जो नफरत फैलाती हैं उनके खिलाफ वोट ही पड़ा है। तो मैं समझती हूँ साइलेंट मेजॉरिटी हमारे साथ है। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी कम लोग निकलते हैं, मगर ये नहीं है कि लोगों के दिलों के अंदर जमहूरियत की चाह नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ कि हमने कुछ स्लोगन्स देखे जो कुछ LGBT को सपोर्ट करने के हवाले से थे, कुछ अबॉर्शन के हवाले से थे। इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो आपको नहीं लगता कि हम जिस तरह के माशरे में रहते हैं तो ये लोग कभी भी आपके साथ जुड़ नहीं पाए? इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोग अपना जो सर है, जिसे कहते हैं डोंट बेरी योर हेड इन द सैंड, आप क्यों अपने आप को इस कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं है? आप मुझे बताएं ये चीज़ें हैं तो फिर आप, अबॉर्शन तो एक कत्ल है ना जी, अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो आप एक कत्ल को नहीं सपोर्ट नहीं। तो जो औरतें रेप होती हैं, आप समझते हैं कि उनको अपना बच्चा छोटी छोटी उम्रों में रखना चाहिए? आप खुद कहते हैं कि 16 साल, आप 3 प्रोविंसेस में तो मान ही गए ना कि 16 साल। तो जो छोटी बच्ची जब रेप होती है और उसका बच्चा होता है तो वो क्या करे? आप खुद भी देखें ना, प्रोस्टिट्यूशन को भी तो सपोर्ट करते हैं ना। आपके अपने कवानीन एक दूसरे से मुतसादे में। बात ये है, आप अपने कानून को ठीक करें। ये कैसे हो सकता है कि सिंध के अंदर 18 साल है, बाकी मुल्क के अंदर 16 साल? पहले आप
बनती है, बच्ची से औरत कब बनती है, आपने तो अभी यही फैसला नहीं किया। भाई क्यों तंग कर रहे हैं सबको? मैं तंग कर रहा हूँ? हर बंदा परेशान है आपसे। नहीं, मेरे से नहीं परेशान, वो सारे यूट्यूबरों से परेशान है। क्या हुआ क्या? बस जो हम क्वेश्चन करते हैं वो आगे से जवाब ही नहीं क्या देते। क्वेश्चन कर लिया है? उन्होंने ये क्वेश्चन की, मैंने क्वेश्चन ये किया है कि आप जो रैली में आए हुए हैं, सबसे पहले तो आपके सर पे दुपट्टा होना चाहिए। जो हमारा इस्लामी कानून है, सबसे पहले आपको दुपट्टा लेना चाहिए। वो कहते हैं आप कौन होते हैं हमारे सर पे दुपट्टा देने वाले? मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। दूसरा बैनर उन्होंने उठाया मेरा जिससे मेरी मर्जी। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? कहते हैं ये आपको हम क्यों बताएं, ये क्यों हमें क्यों बताएं? तो मैं कहा फिर आपने बैनर क्यों उठाया हुआ है? और सबसे ज्यादा बीच में आपको एक बात बता दूं, इन जो मेल में सबसे ज्यादा जो है ना, फीमेल में सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया हुआ है, बीच में शीमेल वाले हुए हैं। आज मैं आपको साबित करा देता हूँ। यार ये देखो, जो पर्दे वाला मामला है, ये तो मर्द के लिए भी हुक्म है कि अपनी आंखों का पर्दा करे। हाँ जी। और ये तो इनफरादी है ना। हाँ जी सर, तो मेरी बात सुने, उसने जो मुझे क्या कि आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई, तो मैंने कहा मैं तो मर्द हूँ, मैंने तो नहीं, अगर आपने सारा डांपा हो, आंखें डांपी हो, पूरा जिस्म डांपा हो, तो मैं आपकी तरफ देख सकता हूँ? कहती है नहीं। तो मैंने भी ठीक है, आपने दाढ़ी नहीं रखी हुई। अब मैंने दाढ़ी रखी हुई, मेरी बात, आपने भी लॉन्ग दाढ़ी नहीं रखी हुई, आपने भी हाथ किसी के पर्दे पे तनकीद भी नहीं, मैंने पर्दे पे तनकीद नहीं की, मैंने उनके बैन पे बात की है कि हमारा हक हम ऐसे रखो, या जो दूसरा था मेरा जिससे मेरी मर्जी। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इस उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो अभी ये आप लोगों से आपका इंटरव्यू भी किया है? बड़े लोग मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं एज ए मुसलमान ऐसे तो यही कहूँ, मैंने कहा कि आप सर पे दुपट्टा रखा करें। औरतों के मसाइल तो हैं यार, मतलब कि पर्दा चलो एक उसका अपना बात की है, नहीं जो घर के उनके मसले है वो जाने, मैंने तो पर्दे की बात। औरतों को मसाइल है वैसे यार देखिए, हर घर में है, हर जो जागीरदार है उसके अपने ही रूल्स हैं, जो तगड़ा है उसके अपने। इनको रोड पे हरासा भी किया जाता है सर, किया जाता है, मुआशरे का हिस्सा है ना। जो करता है, जो हरासा करता है उसको सजा देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। ये यही बात कर रहे हैं, मतलब कि जो इनके कुछ स्लोगन है उससे मुझे भी इख्तिलाफ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे किसी का जो ये पर्दा और इस तरह का मामला है, ये उसका अपना और अल्लाह का मामला है? सर मैंने मेरी बात सुने, मैंने ये बात उनके कहने पे की है, मैंने अपने पास से ये नहीं कहने आया कि आप सब अपने सर पे दुपट्टा रख लें। उन्होंने मुझे कहा कि आप यूट्यूबर सारे औरतों के जुलूस में क्यों घुसे हो, जैसे आप भी घुसे हो, मैं भी घुसा हूँ, ये सारे इंटरव्यू कर रहे हैं, इधर गए हुए ना। मैंने कहा मेरी बात इजाजत लेके मैं भी जी मैंने भी इजाजत ली है, जो इनके जो काड़े ना, जो इनकी लेडीज हैं, मैंने उनसे इजाजत लिया, इजाजत लेके फिर मैं गया हूँ, और मैं अपने हदूद में रहा हूँ। मैंने ऐसे इंटरव्यू किए हैं, मैं पास आके नहीं किए, तो मैंने अपने हक की बात की है कि आप इस्लाम की रूह से बताएं, आपको आपका हामद क्या हक नहीं देता। आप मेरी बात सुने, आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा। आप किसके लिए मेहनत करते हैं? अपनी फैमिली के लिए फैमिली के लिए करते हैं ना। अब अगर आप घर जब जाएं और हमारी भाभी कहे कि तुम तो मेरे लिए कुछ करते नहीं, आप क्या करेंगे? आपको क्या सदमा होगा कि यार मैं सारा दिन सुबह से निकला हूँ घर से, और रात को थका टूटा आया हूँ, और पूरा महीना मैं मेहनत करता हूँ, और रात को आके बेगम जो है वो मेरे से तरस के सवाल करती है कि तुमने मुझे आज़ादी नहीं दी, तुमने मुझे कोई अच्छा सूट पहनने के लिए नहीं दिया। आप उसके बारे में क्या बात करेंगे? मेरी बात सुने, जो घर होता है ना, वो दोनों तरफ से सपोर्ट के साथ चलता है। मतलब कि अगर फर्ज करें कि कोई शख्स घर गया, सारी लेडीज अच्छे घर से हैं, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, सारी बात है, किसी महंगे स्कूल में पढ़ी होंगी, मैंने महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी, ये तो माड़ी नहीं है। गरीब औरत तो मैंने एक भी नहीं देखी, आए मुझे दिखाएगा कहाँ गरीब औरत है जिसके आंख डूबे हुए हैं, जिसके आंखें मरे हुए हैं, जिसकी किसी ने जमीन छीनी हुई है, या जिसने किसी के ऊपर जुल्म किया हुआ है, वो गरीब औरत तो मुझे नजर नहीं आई। इनको चाहिए था उनको साथ लेके चलती। ये तो अपने को बोले ये दूसरे औरतों की कुकी है कि वो माड़ी औरतों को घर से निकाल के लाती, तब मजा था, वो एहतजाज करती। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो औरतें भी सब समझी हैं, उनको भी कोक देने चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, और जो इनका एहतजाज का यहाँ पे तरीका होता है कि खून आलूदा कपड़े जो हैं बीच चौक में लगा के जो यहाँ पे रक्स किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी रवायात और जो है ना सकाफत के साथ जो है मैच नहीं करता। ये बहरहाल पर्दे की बात कर रहे थे, पर्दे का जो हुक्म है, इस्लाम में भी जो पर्दे का हुक्म है, दाढ़ी का भी हुक्म है, तो ये हर शख्स का मेरा ख्याल इनफरादी मसला है। तो मैं ये देख रहा था कि मेरा ख्याल इस पर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का और उस बंदे का मामला है। बाकी आप इनके एहतजाज पे बात कर सकते हैं, इनके तरीके पे जो है वो जो है एतराज भी बात की ना, जब उनको कहा कि आप अपना बैनर दिखाएं, तो लिखा हुआ मेरा जैसे मेरी मर्जी, मैंने कहा इसका मतलब बता दें। कहते हैं आप कौन होते हैं हमारा ये लफ्ज पूछने वाला, हम जो मर्जी करें। मैंने कहा ये मुझे इसका बैनर का मतलब बता दें, और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया मुझे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। औरत मार्च की हमायत में आया हुआ हूँ, औरतों के साथ यकजहती करने आए हैं, वो हमारी बराबर की साथी हैं। और आज फ़लस्तीन मेन इशू है औरत मार्च का, और हम अमरीकियों से कहते हैं इसराइल की फाशिस्ट हुकूमत की मदद करना बंद करें, फ़लस्तीनियों पे बमबारी बंद करें, सीज़ फायर अभी करें, इंसानी वहाँ पे जो इमदाद पहुँची है उसको रोकना बंद करें, और लोगों को जिंदा रहने की जो है वो वहाँ पे
यहाँ अच्छा, पे बहुत से लोग तनकीद करते हैं, लोग तनकीद ही करते हैं ना, और कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कुछ स्लोगन इस तरह के जो हमारी सोसाइटी या हमारा जो सकाफत है वो वो मजहबी सोच के लोग हैं, कंजर्वेटिव हैं, उनकी सोच पसमानदा है, वो पाकिस्तान को पीछे रखना चाहते हैं, औरत को घरों में बंद रखना चाहते हैं, चादर और चारद्वारी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि औरत आज़ाद हो, बराबर हो, बराबर की शहरी हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक तारिक है। फारूक साहब, ये हमजिन्स परस्ती के मतलब तो मेडिकल साइंस भी कह चुके हैं बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्या हमजिन्स परस्ती ये जो LGBTQ, नहीं, आपको किसने कहा? साइंस ने कहा है। बहुत ही इस पे आई हुई है ना ना, बदफेली जो है नहीं, वो नहीं, एक नहीं, ये बदफेली नहीं है, वो अमल है ना? सेक्स चॉइस है, सेक्स एक चॉइस है। वो यहाँ पे मौलवियों ने जिस्म को जो है ना वो दूसरे की मर्जी पे बना दिया है। सेक्स चॉइस है आपकी, सेक्स कोई मजहबी इशू नहीं है, और ये मौलवी इसको मजहबी इशू बना के पेश करते हैं। अच्छा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मुझे बताया गया कि जो मेडिकली जो है ना इसके बहुत नुकसान क्या है, मेडिकल, क्योंकि गैर फितरती है। बताया, पहले कहते थे एड होती है, सब ने साबित कर दिया एड जो है ना वो गुर्बत से होती है, वो गंदे पानी से होती है, वो हम जिन्स परस्ती से नहीं होती। ये जो सारे जो मौलवी तनकीद करते रहे हैं, एड की सारी आखिरी रिसर्च जो है उनके खिलाफ गई है। तो अगर ये इसको हम अलाउ कर दें तो तवाज़ुन तो बिगड़ जाएगा। बात ही नहीं है, ये चॉइस है, अलाउ क्यों करें? लोगों इसका दिल है वो कर, नहीं, उसकी मर्जी है, लोगों की चॉइस है, Prostitution या abortion। चॉइस है, अबॉर्शन होनी चाहिए। औरतों को अगर जबरदस्ती कोई जना कर गया है तो वो क्या जबरदस्ती बच्चों को पैदा करे? उसको चॉइस होनी चाहिए। उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो बच्चों को पालना चाहती नहीं पालना चाहती। बच्चा औरत ने पालना है, आपने नहीं पालना। आप तो जबरदस्ती करके चले गए। और पूरी दुनिया में अबॉर्शन राइट्स है, यहाँ भी अबॉर्शन राइट्स होने चाहिए। अबॉर्शन कत्ल नहीं है, क्योंकि मेरा इतना इल्म नहीं है, आपसे पूछना चाह रहा हूं। नहीं, कोई कत्ल नहीं, बच्चे को माँ के नहीं, कोई कत्ल नहीं, ये मौलवियों ने बना दिया है। मौलवी तो 10 बच्चा करके खुश रहते हैं, 10 हो, 20 हो, 30 हो, और बेचारी जो है ना वो फंसी ही रहे बच्चों में, और कोई काम ही नहीं सोचे। आप मतलब कि इस तरह की तनकीद को किसी खाते में नहीं लाते? मैं किसी खाते में नहीं लाता। ये यहाँ पे जो कुछ स्लोगन है, मेरा जैसे मेरी मर्जी, आप क्या तशरीह करते हैं? मैं उसकी मुकम्मल हमायत करता हूँ। तशरीह क्या करते हैं? मतलब कि बहुत लोगों को उसका मतलब मर्जी है ना, कि आपका जिस्म आपकी मर्जी, आप जो जिसम है आप जो मर्जी करें अपने जिस्म से। मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन मिले हैं, जिस भी चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ उसकी तरफ से। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन ये है ना कि औरतों को आप आईन और कानून ने भी कुछ हक दिए होंगे। आप आईन और कानून कहता है आप टच नहीं कर सकते औरत को, आप क्यों करें? यही वो कह रही, यही इसका मकसद है कि औरत जो है अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। अच्छा, बहुत से लोग इसका मतलब शायद उल्टा लेते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बात है ना। वो तो इसके खिलाफ मजहबी मुआशरा है, मर्दाना शावनिज़म है, मर्दों का गलबा है, मौलवियों की हुकूमत है, सोच मजहबी है, तो उससे ये औरतों को खिलाफ हो गए। बहुत शुक्रिया। औरतें बराबर पे आएंगी तो बात बनेगी। ये मुआशरा तक तब कर सकता है अगर औरत मर्द से भी आगे चले तो। थैंक यू सो मच। बड़े नारे लगाए हैं आपने, मैंने सुने हैं। ये क्या मसाइल क्या खवातीन के? इतना लंबा जुलूस काटा है तो सुनिया कुछ नहीं। मैं जा रहे हैं जी ऑडियंस इतने नहीं है, उन्होंने पता लगे कि खवातीन मसाइल की ने। पहले तो है कि औरत बर्तन मांजन आंदी किसी के घर, तो उस औरत को बर्तन मांजन की बजाय ਉਹਦਾ नौजवान पुत्र करके ਉਹਨੂੰ हमला कर देता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ। ਤੇ ਜੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ। अच्छा, जी 2-4 छेवा हमजिन्स परस्ती लोग तनकीद करते बहुत ज्यादा, कह रहे हैं जेरे कुछ बैनर होंगे ने हमजिन्स परस्ती दे, या कोई कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी ठीक है ते अबॉर्शन भी ठीक है। देखो जी मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਧਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਰਾਤ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बस कर। मैं आखिरी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जेरे वर्किंग तबका है जेरा लोअर मिडिल, वो आंदा क्यों नहीं? वो आके थक गया आंदा अजे भी। अच्छा, मैं भी आई है ना, मैं वर्किंग क्लास। अच्छा, आओ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ कि बाकी क्यों नहीं, अक्सरियत हो क्यों नहीं आती? अक्सरियत इसलिए नहीं आती कि जड़ी वर्किंग क्लास आती है औरत जित के असैम्बली नहीं जा सकती, वर्किंग क्लास वोट नहीं देती।
ਗਈਆਂ ਐਰ ਕਿਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹ ਹੀ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਚਾਹੇ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਗਾਂ ਹੋਇਓ ਲੋਕੀ ਟੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਹਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਸ਼ੈਟੂ ਵੀ ਪਵਾਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜੀ LGBTQ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੀਸਰਾ LGBT ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਹੈ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ आया दूसरी बार में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन औरत मार्च में मौजूद हैं और यहाँ पे शुरा से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, मेरा नाम भी मोहम्मद अली हमजा। अरे वाह, कौन से औरत के मसाइल मर्द ना बताएं। ये क्या हुआ, क्यों आपको ये लिखने की जरूरत पेश आई? क्योंकि देखें सोशल मीडिया पे जब भी औरत मार्च करीब आता है ना, तो फरवरी के आखिरी हफ्तों में और मार्च के पहले वीक में मर्द आके बताना शुरू कर देते हैं कि औरतों को ऐसे हकूक मांगने चाहिए, वैसे हकूक मांगने चाहिए, ये नारे नहीं लगाने चाहिए, मेरा जैसा मेरी मर्जी नहीं कहना चाहिए। वो होते कौन है मर्द? औरतों का दिन है, औरतें ही बताएंगी उनके कौन से हकूक है, मर्दों को कोई राइट नहीं है ये बात करने की। आपको कौन से ऐसे हकूक से बहुत हुआ कि यार ये क्या बता रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ आपने देखी होगी ना, फिर आपने लिखा होगा? वो कह रहे हैं कि सड़कों पे निकल के नाच गाना करके क्यों हकूक मांगते? तो भाई उनकी मर्जी। प्रोटेस्ट ऐसे ही होते हैं और प्रोवोकेटिव स्लोगन्स हैं तो हैं, ऐसे ही हकूक मिलेंगे। प्लेट में लगाए हुए किसी को हकूक नहीं मिलते। ख़वातीन को क्या मसाइल है? ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, कारोबारी में मार देते हैं, इज्जत के नाम पे ख़वातीन कत्ल कर दी जाती हैं, और वो घरेलू, मैं आपसे भी बात करता हूं, मैं जरा इनका पूरा घरेलू तशद्दुद होता है ख़वातीन को, मैरिटल रेप्स किए जाते हैं। इवन के कुछ फैमिलीज जो हैं वो महर दे देती हैं और कहती हैं कि भाई हम तुम्हें जहेज दे देती हैं लेकिन जायदाद नहीं देती। अच्छा, जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, ये जेन्युइन मसाइल है, ठीक कह रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं आते? आए हुए मार्च में आप चेक करें, यहाँ पे पिछड़े हुए इलाके के हैं। औरत मार्च ने जो फंडिंग इकट्ठी की थी, बताएं जरा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, औरत मार्च ने जो फंडिंग इकट्ठी की थी, कुछ तो फंडिंग ये स्टेज और स्पीकर्स में जाती है और बाकी की जो फंडिंग होती है ये बसेस हायर करते हैं और अंदरून पंजाब के जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ से ख़वातीन को ये लोग मोबिलाइज करके लाते हैं। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ एक दो स्लोगन्स हैं वो जो हम जिस परस्ती के हवाले से हैं या अबॉर्शन के हवाले से, इनको किस तरह से देखते हैं? कुछ क्योंकि इन्हीं पे ज़्यादा तनकीद होती है। देखें, हम जिन्स परस्ती का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि औरत मार्च के जितने भी मेन अकाउंट है, ऑफिशियल्स अकाउंट है, और किसी भी ऑर्गेनाइजर ने हम जिन्स परस्ती को खुलेआम सपोर्ट नहीं किया। लेकिन औरत मार्च चूंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे कोई
भी परसिक्यूटेड कम्युनिटी आ सकती है, अपना रिकॉर्ड करा सकती है प्रोटेस्ट। आपने क्या देखा कि खवातीन, आप स्टूडेंट भी होंगे, यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्या होता है, क्या देखिए मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे जो इंजीनियरिंग में खवातीन 1 या 2 होती है, बाकी सारे लड़के होते हैं, तो ये क्यों ऐसा? आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में खवातीन ज़्यादा हो? इंजीनियरिंग में स्टेम के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें खवातीन की तादाद ज़्यादा हो। इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंसेज में खवातीन आगे हैं। आप मर्दों को क्या कहेंगे बतौर एक मर्द कि क्या करना चाहिए? बतौर एक मर्द और एज अ फेमिनिस्ट एलाय मैं मर्दों को यही कहूँगा कि जो खवातीन आज इतनी जद्दोजहद करके यहाँ सड़कों पे निकली, इसके पीछे बहुत मेहनत है खवातीन की, तो उन पे तनकीद ना करें, उनका एलाय बने और सड़कों पे निकल के उनके साथ उनकी आवाज़ में हिमायत करें और उनके हकूक में आवाज़ उठाएं। लास्टली, औरत के मसाइल मर्द ना बताएं तो कौन बताएगा? मतलब शरीयत बताएगी, आइन बताएगा? शरीयत नहीं बताएगी, मजहब नहीं बताएगा, सिर्फ औरत ही बताएगी उसके हकूक क्या है, उसके मसाइल क्या है। आइन और कानून नहीं बताएगा? देखिए, औरत आइन कानून बनते क्यों हैं? जब मसला होता है वो हुकूमत देखती है, तभी तो वो होती है ना लेजिस्लेशन, ऐसा तो नहीं बन सकता ना। लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है, उस पर ज़िंदगी गुजारने के मुकम्मल जो है तरीके का। देखिए, जब रिलीजन जो राइट्स देता है, लेकिन मुसलमान मर्द वो औरतों को राइट्स नहीं देता। मतलब कि मसला ये है कि राइट्स मिल नहीं पा रहे, राइट्स हैं मिल नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। इस्लाम में कवानीन मौजूद हैं, हुकूक मौजूद हैं, लोग नहीं दे रहे, मसाइल ये हैं। नहीं, अगर इस्लाम में मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो वो बताएं ना कहाँ हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुई है, कोई मिसाल दे पूरी दुनिया में देना। मैं तो आधी दुनिया 200 साल पहले, उससे पहले तो खवातीन को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये देखे, वो हज़रत खदीजा को तो नहीं किया गया था, उनके अलावा उसको और भी थी बेशुमार खवातीन जो बड़ी मजबूत थी। इतनी ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं और इतनी खास बात, इसमें अहमियत कोई नहीं है। कोई ये सब सिलसिलावार चले। अगर जिंदा दरगोर वहाँ किया जाता था तो बाकी दुनिया में तो नहीं किया जाता ना, बाकी दुनिया में तो औरत जिंदा थी। इस्लाम में औरत को जायदाद में हकूक दिए हैं, का मेहर दिया है, उसके पास राइट्स हैं। नहीं, जब तक उसको आप बराबरी के हकूक नहीं देंगे उस वक्त तक कोई मसला हल नहीं होता। बराबरी के हकूक, हर मामले में बराबरी के हकूक। अच्छा, कुछ जो चीज़ें मैं भी इनसे भी बात कर रहा था, क्योंकि आप के पास नॉलेज लगा मुझे कि ये जो कुछ चीज़ें LGBTQ या कुछ इस तरह की चीज़ें, ये तो मेडिकली इसको बताया गया कि ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक चीज़, मतलब कि ये कहते हैं कि मर्द सिगरेट पीता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, पीता तो वो भी गलत है, नहीं पीनी चाहिए? मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं बड़ा अलग फेमिनिस्ट हूँ और मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बराबरी के हकूक दें। ये जो बीच में छोटे छोटे सवाल करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले बराबरी के हकूक दें, उनको सामने बिठाएं, पूरे हकूक देकर, उसके बाद उनके साथ। यहाँ पे जितने लोग हैं इनको तमाम हकूक मिले हुए हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी एलीट क्लास है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वर्किंग क्लास है, जॉब कर रहे हैं। जिनके मसाइल हैं वो नहीं आए, और वो क्यों नहीं आए? वो जिनके मसाइल हैं, अगर वो ये पहले भी कोई दुनिया का कोई इनकलाब जो है ना वो मजदूरों से शुरू नहीं होता, उसे हमेशा मिडिल क्लास जो है 6-7 साल हो गए वो जुड़ नहीं पा रहे। देखें, बात यह है कि यहाँ पर तकसीम इतनी ज़्यादा है और जो ताकतवर तबके हैं जो इन हकूक के खिलाफ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके लिए आसानी नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि कहीं आपकी भी गलती है कि आप जो इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इनको बाद में ऐड कर लें, पहले लोगों को समझाएं कि भाई अपने राइट्स के लिए आएँ? मैं तो साफ यही कहता हूँ, मैं लिखता भी यही हूँ कि सिंपली सबसे पहले बराबर के हकूक दें। जिस तरह हर शहरी के हकूक हैं, मर्द के हकूक हैं, उसी तरह हर औरत के हकूक होने चाहिए। बाकी छोटी मोटी जितनी बातें हैं, जुजियात हैं, उस पर बाद में बात करें। उनको पहले सामने राइट पूरे देकर सामने बिठाएं, उसके बाद बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं, खैरियत से आप? मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या हकूक नहीं मिल पा रहे, ज़रा बताइएगा। भाई बहुत सारे हकूक हैं जो इस मुल्क में ख़वातीन को नहीं मिल रहे। उनके हकूक में जो कानून मौजूद है उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अवेयरनेस नहीं हो रही। तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए यहाँ पे मौजूद है। क्या लिखा हुआ आपने? ज़रा मैंने भजन इस पर लिखा हुआ है कि रेप था इसलिए जाने दिया, ब्लास्फेमी होती तो मुल्क बंद कर देते। इसका मतलब ये था कि एक रैपिस्ट था तो उसको उस तरह अहमियत नहीं दी गई कि उसको जुर्म नहीं समझा गया। किसका, ज़रा बताएं मुझे। रैपिस्ट का कोई इंडिविजुअल है, कोई आप? नहीं, ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जो बंदा रेप कर रहा है उसको उस तरह से बुरा नहीं समझा जा रहा, जिसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगता है उसके लिए मुल्क बंद कर देते हैं। और इल्ज़ाम भी गलत होता है, मिस यूज़ होता है लॉ का, वहाँ पे पूरा मुल्क बंद हो जाता
होता है, लोग बाहर निकल आते हैं, मजहबी जुनूनी किस्म के लोग हैं, और वो आके नारेबाजी शुरू करके ख़वातीन की, मर्दों की, और इसमें मर्दों ख़वातीन दोनों शामिल हैं, उनकी लाइफ को स्टेक पे लगा देते हैं। उसके ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि अगर कोई रैपिस्ट है उसके ख़िलाफ़ भी मुल्क को बंद करें आप, कोई अगर तौहीन मज़हब कर रहा है उसके ख़िलाफ़ भी मुल्क को बंद करें, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहें। ये जो इनके कुछ होते हैं स्लोगन्स, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जिस तरह ये LGBTQ को सपोर्ट करते हैं, आप तो कानून के स्टूडेंट हैं, आपको नहीं लगता कि ये तो हमारे आइन के भी मुतरादिफ चीज़ें हैं जिस चीज़ की ये डिमांड करते हैं? देखिए, पाकिस्तान में आपके जितने भी कवानीन हैं वो सारे इस्लामी लॉज के मुताबिक है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस्लामी लॉज के मुताबिक नहीं है, जी क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस्लामी लॉज के मुताबिक नहीं है तो वो आपके मुल्क के अंदर नहीं आएगी। वो सिंपल सी बात है। उस चीज़ को आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे? यार मैं ये कहता हूँ कि आपका लॉ सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं कैसे सपोर्ट कर सकता उनको हूँ? ये समझाएं ना कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो मजीद लोग आके इनके साथ जुड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों की तादाद बढ़ नहीं पा रही हर साल? नहीं, ऐसा हर साल 1000-1500 लोग, इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते? नहीं, मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं क्योंकि हर साल इसको कवर करने आता हूँ, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आता हूँ, इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनने आता हूँ। लोग पहले से ज़्यादा बात करना शुरू हो गए हैं। इससे पहले लोग ख़वातीन के हकूक़ पर बात करना मायूब समझते थे। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर लोग बात नहीं करते, से बात कर रहे हैं। बात करने की वजह से बात सुनी भी जा रही है और मामला ठीक भी हो रहे हैं लोगों के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक, आप सुनाएं। क्या लिख के ले आए हैं, वायरल ही ना हो जाए? हाँ जी, लिखा हुआ है मर्द करे तो स्टड, औरत करे तो स्लट। ये कौन सा काम है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आजकल के जनरेशन में जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, इफ़ अ गाय स्लीप्स अराउंड पीपल वुड कॉल हिम अ स्टड, वेयर एज इफ अ वुमन स्लीप्स अराउंड पीपल वुड कॉल हर अ स्लट। इसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा मैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। एक छोटी सी बात है, जो 2 वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये बदल दिए जाएँ, क्योंकि अगर बेसिकली आप एक मर्द को स्टार्ट कहेंगे या प्लेयर कहेंगे, वो अपने आप को बड़ा कोई आगे से शेर बन जाता है, कहते हैं हाँ मैं स्टार्ट हूँ। स्टार्ट कहेगा या प्लेयर का, हम तो नहीं कहते, हम उसको भी कहते हैं कि ये अखलाकी तौर पे ये बंदा भी ठीक है। किसी के हवाले से बात नहीं करा। अगर आपने मेरी बात सुननी है तो वो जरूर मैं आपकी सुनने हैं। प्रोवोक करेंगे तो ना मैं आपकी फायदा नहीं है। हाँ जी, बताएं। तो इतनी सी बात है, ये वर्ड बदल देना चाहिए, क्योंकि एक औरत कभी भी अपने आप को स्लट कह के प्राउड फील नहीं करेगी, सीधी सी बात। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मसाइल हैं औरतों को, क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है? इसी के लिए मैं नहीं बोल सकता, मसाइल बहुत से हैं, और आप मेरे चीज़ के बारे में मेरे से बात करेंगे तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे जो हैं स्लोगन्स लिख के ले आते हैं ताकि वायरल हो जाए। हाँ जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें लिख के ले आते हैं ताकि वायरल हो जाए। तो इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं पता लग रहा है इसमें गलत क्या है। वायरल होने के लिए आए आप लोगों का ही फायदा है उसमें। नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं, मैं तो उस चीज़ को बात कर रहा हूँ कि जिसका अजीब हो। तो क्या बता रहे हैं वायरल होने आए? नहीं, मैं वायरल होने नहीं आया। मैंने बहुत से लोग जो वायरल होने आए उन्होंने इस पूरे मार्च का मकसद बहुत कर लास्ट ईयर भी सेम स्लोगन पकड़ा था।